गिलगित बल्तिस्तान के मुतादिद हलकों के नताइज सुना दिए गए। GBA 1301 से PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शाहिदा खुर्शीद की दरखास्त खारिज। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना फरमान कामयाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने पिटीशन पर महफूज फैसला सुना दिया। जिला अमर के 3 हलकों GBA 15, GBA 17 और GBA 18 के सरकारी नताइज भी जारी। GBA 15 में IPP के हाजी मोहम्मद दिलपजीर, GBA 17 पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम और GBA 18 से मुस्लिम लीग नून के मलिक किफायतुल्लाह कामयाब करार पाए। पीपल्स पार्टी 11, मुस्लिम लीग नून की सीटों की तादाद 5 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ जारी। पीपल्स पार्टी और IPP के मुश्तरका हुकूमत बनने का इम्कान। 4 आज़ाद अरकान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। आज़ाद अरकान की अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। मोहम्मद दिलपजीर, अमान अली, नूर अली और असद शफीक IPP का हिस्सा बन गए। दीगर आज़ाद और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अरकान से भी राब्ते जारी। IPP गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में दूसरी बड़ी जमात बनने के करीब है। मुमकिना वज़ीर आला के उम्मीदवार अमजद हुसैन एडवोकेट की साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल और हुकूमत साजी पर तफसीली गुफ्तगू। अवाम के बेहतरीन मफाद में मुश्तरका फैसलों के साथ आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। भारत ने बैनुल-अक़वामी सिफारती आदाब और कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। दिल्ली एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर की तज़हीक बदसलूकी पर बांग्लादेशी मुशीर दौरा छोड़कर वापस चले गए। ढाका में इंडिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर को तलब। BBC के मुताबिक बांग्लादेशी मुशीर को 2 घंटे तक इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए रोका गया। जाहिदुर रहमान कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे। ताखीर की वाज़ेह वजह बताई गई ना रियासती नुमाइंदे के मनसब के मुताबिक एहतराम दिया गया। जाहिदुर रहमान के दौरा बारे इंडियन हुकाम को आगाह किया गया था। जाहिदुर रहमान इत्तलात और नशरियात और सकाफती अमूर की वजारत के मुशीर हैं और उनका ओहदा वजारत मुमलिकत के बराबर है। जाहिदुर रहमान ने कहा, ये शेख हसीना की हुकूमत नहीं, बांग्लादेश अपने नुमाइंदों की तस्दीक कबूल नहीं करेगा। बांग्लादेश की जानिब से कहा गया कि किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात के लिए खुददारी, कौमी मफादात और रियासती वकार पर समझौता नहीं किया जाएगा। माहिरीन का कहना है कि भारतीय हुकाम ने बांग्लादेशी मुशीर को हिरासा करके कौमी वकार मजरूह किया। मुद्दी को फिर जिल्लत उठाना पड़ी। G7 इजलास के दौरान सदर ट्रंप मुंह मोड़ लिया। वीडियो वायरल। भारतीय वजीर आजम को नजरअंदाज करके मनाजर भारतीय मीडिया में भी मौजूए बहस बन गए। सदर ट्रंप से 16 माह बाद मुलाकात में वो गर्मजोशी नजर नहीं आई जो पहले हुआ करती थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मीटिंग हॉल में दाखिल होने के बाद हाथ मिलाया और मुख्तसर बातचीत की, लेकिन एक दूसरे को गले नहीं लगाया। बादशाह जब तमाम लीडर ग्रुप फोटो के लिए मीटिंग हॉल से निकले, इस दौरान भी मोदी और सदर ट्रंप के दरमियान एक फासला नजर आ रहा था। अमेरिका ईरान माहिदे में $300 अरब का निजी सरमायाकारी फंड शामिल। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि $150 अरब से ज़ायद सरमायाकारी की यकीन दहानी पहले ही कराई जा चुकी है। फंड का मकसद ईरान में तवानाई, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग देना है। माहिदे के बाद ईरान को तेल की फ़रोख्त और बरामदात बहाल करने की इजाज़त मिलने का इम्कान है। ईरान तेल और ईंधन की फ़रोख्त फौरी बहाल कर सकेगा। पाबंदियों में रियायत बैंकारी, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस खिदमात पर भी लागू होगी, जबकि सूरत ईरान के मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी। कई दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से सरगर्म। अफगान हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल रोकना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा हैमिश फॉल्कन्स की मुलाकात।